नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों राहुल गांधी सियासत में छाए हुए हैं। अगर कहा जाए राजनीति की बात, तो राजनीति इन दिनों देश में दो ध्रुवों पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, तो एक तरफ है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोग अब इन दिनों एक परिपक्व नेता के रूप में लेने लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के बयानों पर आ गए हैं, अब उनकी राजनीति को ये तय करना होगा कि वो क्या साबित करना चाहते हैं अपने बयानों को लेकर के। वो जिस तरह से इन दिनों चर्चा में हैं, उसको लेकर के वो जो इमेज को बना रहे थे, क्या उस इमेज पर पलीता लगा हुआ है? क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी मोदी बनकर के मोदी को हराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी फकीर बनकर के तपस्वी को हराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? आज ये सब तमाम सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मैं आज इनके सामने, आपके सामने तमाम सारे सवाल सिलसिलेवार ढंग से रखना चाहता हूं और आपके झोली में डालता हूं सवाल, और आपके मन मस्तिष्क पर कुछ सवाल डालता हूं और आप उनको जवाब तय करिए कि क्या राहुल गांधी जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, क्या वो सही है? राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी मर गया है, राहुल गांधी की हत्या हो गई है। आपके सामने जो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मर चुका है। दरअसल इसको लेकर के राहुल गांधी को जिस ढंग से राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे, उसका वो तरीका सही नहीं था। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि आप जिस राहुल गांधी को जानते हैं, उस राहुल गांधी को की इमेज को मैंने तोड़ा है। लेकिन राहुल गांधी ने उसको अच्छे ढंग से बात रखने के बजाय उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को की हत्या हो गई है, ये राहुल गांधी नहीं है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बेहद चुटीले अंदाज में लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर करके तमाम सारे तंज कस रहे हैं कि जो नेता राहुल गांधी टी शर्ट पहन के यात्रा कर रहा है, वो राहुल गांधी है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की तो हत्या हो गई है। इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को दरअसल पिछले लंबे समय से जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक मस्खरा साबित कर रहे थे, पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी इस बयान के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई अपनी इमेज को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि जब किसी के मन मस्तिष्क पर कोई छवि अंकित हो जाती है, तो उस छवि को तोड़ना बहुत कठिन होता है। जब हम किसी की छवि बना लेते हैं, तो जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, तो उसकी वो छवि हमारे मन मस्तिष्क पर पहले छा जाती है। राहुल गांधी इसी इमेज को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और वो ये कहना चाह रहे थे कि अब आप जिसको देख रहे हैं, वो पप्पू नहीं है, वो राहुल गांधी, वो पहले वाला राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी ने अपने आप को परिपक्व बना लिया है। राहुल गांधी अब मैच्योर हैं। राहुल गांधी को पता है कि किस तरह की राजनीति करनी है। राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को दूसरे तरीके से रखा, जिसको लेकर के शायद उनका तरीका सही नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले दिनों राहुल गांधी ने जब ये बयान जारी किया, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आपको राहुल गांधी को समझने के लिए शिव पुराण पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी मनोवैज्ञानिक की तरह बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने आप को ये भी कहा कि आप धर्म को समझिए, धर्म को जानिए। उन्होंने गीता को उद्धत किया, उन्होंने तमाम सारे धार्मिक पुराणों का उल्लेख किया। दरअसल राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा करके और राहुल गांधी धर्म की पिच पर जाकर के वो ये दिखाना चाहते हैं कि राहुल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं धर्म की राजनीति करती है, धर्म को मानती है, धर्म की उपासना करती है। मैं भी धर्म को मानता हूं, मैं भी हिंदू हूं। लेकिन राहुल गांधी जिस पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग का तरीका गलत है, क्योंकि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि धर्म पर जाकर के राजनीति कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जब जब धर्म की राजनीति की है, तब तब कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी के ज़माने से आप चले जाइए, जब भी कांग्रेस ने धर्म को आधार बनाया, धर्म को लेकर के सियासत की, तो वो राजनीति में फेल हुई है। धर्म की सियासत पर अगर कोई दल सबसे ज़्यादा पास हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा सफल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये सब उसको सुहाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ में जाकर के तपस्या करते हैं, तो वो अपने वोटरों को जिताते हैं।
लेकिन राहुल गांधी जब यही काम करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो धर्म की पिच पर जाकर के खेलने से राहुल गांधी को बचना चाहिए। राहुल गांधी को सियासत का वो केंद्र अपनाना चाहिए जिसमें वो साबित कर सकें कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतर विकल्प है। राहुल गांधी को अगर मोदी का विकल्प बनना है तो राहुल गांधी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो उन सवालों को उठाएं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हैं, जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देते हैं। देश से बेरोजगारी के मुद्दे को, देश में महंगाई के मुद्दे को, देश में समस्याओं को लेकर के जो मुद्दे हैं, सीमाओं के जो मुद्दे हैं, आत्मसम्मान के जो मुद्दे हैं, जो निजीकरण के मुद्दे हैं, इनको लेकर के राहुल गांधी को सवाल उठाना चाहिए। राहुल गांधी अगर इनको लेकर के सवाल उठाएंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विकल्प बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर धर्म की पिच पर खेलेंगे, वो लोगों को शिव पुराण सुनाएंगे, लोगों को महाभारत सुनाएंगे, लोगों को गीता का ज्ञान देंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर शायद कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये पिच भारतीय जनता पार्टी की है। और जब आप किसी को हराना चाहते हैं तो आप किसी तपस्वी को हराने के लिए आप अपने आप को फकीर नहीं साबित कर सकते हैं। और राहुल गांधी एक बार फिर से वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पूर्व में की है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, जब जनेऊ पहना, जब माला पहनी, जब उन्होंने जो है शिव के रुद्राभिषेक किया, तब राहुल गांधी की आलोचना हुई और ये सवाल जाने लगे कि राहुल गांधी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। उनके हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा किया गया। इसलिए राहुल गांधी को एक बार अब फिर से मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जिस तरह की चीज़ों को लेकर के उठा रहे हैं, क्या वो सवाल सही है। राहुल गांधी धर्म की पिच के बजाय राजनीतिक पिच पर खेलें और मोदी के उन सवालों का जवाब दें जो मोदी नहीं दे रहे हैं और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं। उन सवालों का विकल्प बने। राहुल गांधी उन समस्याओं को उठाएं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करने की कोशिश करती है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज देश की जो स्थिति है उसमें अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी से लोगों को एक उम्मीद जगी है। और अगर पूरे देश की बात करें तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई एक बड़ा विकल्प बनते देखते हैं तो ये गैर कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं बनती दिखती है जो केंद्र में सरकार चला सके। तो कांग्रेस को अपना नेता बनाने के लिए, कांग्रेस पूरे देश के विपक्ष को जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं उन सबको एकजुट रखने के लिए और राहुल गांधी को उन सबका अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी अगर ये सोचें कि वो दाढ़ी बढ़ा करके या फिर यात्रा करके या फिर इस तरह के सवालों को उठा करके अगर वो मनोवैज्ञानिक अंदाज से बोलेंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर खेलेंगे और वो उसी को बढ़ावा देंगे। लेकिन राहुल गांधी को मनोवैज्ञानिक नहीं बनना होगा। राहुल गांधी को गूढ़ अंदाज में बात नहीं पढ़नी पड़ेगी। उन्हें गीता का ज्ञान नहीं चाहिए, आम जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। अगर राहुल गांधी आम जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे तो ही शायद भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनने की जो उनकी कोशिश है कि 2024 में मोदी का जवाब बनने की, तो 2024 में अगर मोदी का जवाब बनना है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाने से बचना चाहिए। आप राहुल गांधी के बयानों को किस तरह से समझते हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के बयान सही हैं? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो पर अपने कमेंट्स बुक में जा करके कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है और हमारी राय आपके साथ जुड़ती है तो अगले काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद, शुक्रिया।